ओम। शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सच्चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा छोर वालिया की सदा कीजिए। बापू अमर सिंह जी महाराज की सदा कीजिए। बापू जी की प्यारी साथ संगत आप सबको भी सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप में से ज्यादातर लोग 1 तारीख को आए भी थे, लेकिन फिर भी आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो और आध्यात्मिकता से भरा हो। सबसे पहली बात है स्पिरिचुअल हो। असली धन तो वही है ना, असली आशीर्वाद वही है। स्पिरिचुअल हो आपका। नए साल में खूब जम के साधना करो, नाम का सिमरन करो, ध्यान करो, खूब जम के। अब ये मौसम ऐसा है बड़ा अच्छा। हमारे सनातन धर्म में ये चलते ना, माघ का महीना, एक और पीछे गया कार्तिक का चल गया ना। ये क्या है? ये मौसम ऐसा होता है, ये साधना अगर करोगे बहुत गहराई में जा सकते हो, कर सकते हो। ये प्रकृति भी आपके अनुकूल है, मौसम भी आपके अनुकूल है। अब गर्मियों में बैठे हो, पसीना आ रहा है, मच्छर आ रहे हैं, होता है ना गर्मियों में, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ध्यान साधना करनी, होता नहीं होता? बोलो। अब ये मौसम कैसा, बैठ जाओ, कितना ही कर लो। इसलिए ये कार्तिक का महीना जिसमें स्नान वगैरह होता है, गंगा स्नान, हमारे गांव में भी पूरे महीने औरतें पहले भजन करती थी। औरतें बैठ गई, भगवान के भजन गाती थी, नहा धो के फिर ध्यान करो। उसका मतलब ये था भी जागो, ब्रह्म मुहूर्त में जाग के सुमिरन करो, ध्यान करो। फिर हमारे जैसे ढाका मंदिर में भी चलता है माघ का महीना, बापू श्रद्धाराम जी महाराज ने ये प्रथा चलाई थी। बापू श्रद्धाराम जी महाराज पूरे माघ के महीने में सुबह सुबह नंदा चौर में, ढाका में सुबह मतलब कथा होती है। सुबह लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, है भी, और परिक्रमा करते हैं। अब तो मंदिर मंदिर की करते, पहले ढका के ना पूरी परिक्रमा करते थे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। सब भक्तों के घर में वो सत्संग कीर्तन करते हुए जागो, और सब जगते भी थे। फिर वो फेरी में लग जाते थे, फिर सत्संग में मंदिर में आते थे, ध्यान करते थे, कथा सुनते थे। कहने का मतलब वही है, जगाना, जगाना, जागो। तो इस नव वर्ष में जाग जाओ, होश में आ जाओ, खूब भजन करो, सिमरन करो, अपने आप को पालो, बस जिसे पाने के लिए आए हो। खूब मेहनत करो यार, बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बातों से नहीं। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हम टलाते हैं। एक यही काम ऐसा है जिसे हम टला देते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे यार, बच्चे की शादी हो जाए फिर फ्री हूं मैं, कर लूंगा। रिटायरमेंट हो जाए, मैंने क्या करना रिटायरमेंट में, मैंने भजन ही करना है। और मेरा अनुभव ही आया देखने में, मैंने बहुत लोग देखे कि रिटायरमेंट के महाराज रिटायरमेंट के बाद तो हम मतलब पूरे समर्पित ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और उनके दर्शन ही नहीं हुए। एक आदमी तो ऐसा था, नाम नहीं बताऊंगा, रिटायरमेंट के बाद आया ही नहीं। बैंक में मैनेजर था, पहले इतने चक्कर थे, महीने में उसके 10 चक्कर थे पक्का। और जब से रिटायर हुआ एक बार भी नहीं आया। बाई गॉड, मैं गद्दे में बैठा झूठ नहीं बोल रहा, एक बार भी नहीं आया बंदा। शिष्य है, कभी कभी फोन कर लेता है, कोई समस्या हो। बात वो नहीं है, अरे ऑफिस भी जाता था, नौकरी भी जाता था, सब कुछ था। अब कभी तो आया यार, वो भंडारे में भी नहीं आता, जो सालाना जो भंडारे है उसमें भी नहीं आता। तो और बहुत लोग देखे अपने रिटायरमेंट के बाद नहीं। तो आदमी तो फंसता रहता है जब तक फुर्सत ना होगी काम से। फुर्सत नहीं मिलती, ये काम लगे ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये मत सोचो कि फ्री होके करेंगे, वो कल कभी आएगा नहीं। कहते रहे कल करूंगा, वो कल कभी आता नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपको, मैंने एक नहीं बहुत अनुभव देखे यार।
अब इसी बात भी टला देता है, करेंगे। अब देखो हजारों शिष्य हैं गुरु महाराज जी के, अब ये कितने लोग बैठे हैं, 50-60, बताओ, आप बताओ मेरे को क्या कारण, टला रहे ना। अगले इतवार को चलेंगे, पूर्णवासी को चलेंगे, उस पर चलेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, मतलब टला दिया उन्होंने, आलस्य रूप में, गफलत में, कुछ भी समझो आप, मतलब लगन नहीं है। और बिना लगन के वो मिलता नहीं। बिना लगन तेरा काम चले ना, चाहे परले हो जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन। अब आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, आप सोचो 2-4 महीने में एक बार भेज दे या महीने में एक बार भेज दे, चलेगा? नहीं चलेगा। बच्चों के लिए अब सुबह उठते हो, माँ बाप बच्चे को नहलाते हो, ड्रेस पहनाते हो, उसका बैग तैयार करते हो, लंच तैयार करते हो उसका, फिर बस में या गाड़ी से जैसे भी स्कूल छोड़ के आते हो ना भाई, बोलो आप बताओ कितनी तत्परता से आप नियमित रूप से निभाते हो, सच बताओ। या आपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान ऑफिस जाते हो, काम धंधे में जाते हो ना भैया, जाते हो नहीं जाते हो? कैसे जाते हो बताओ? तो जितनी लगन हमारी संसार के कामों से है, उतनी ही लगन हमारी इधर भी होनी चाहिए भाई। हफ्ते में एक ही दिन तो है, बात बताओ, हफ्ते में एक ही दिन तो है, पूरा दिन भी नहीं है, 2 घंटे हैं आपके, आप 2 घंटे आओ चले जाओ, बताओ, फिर सारा दिन अपना काम कर लो। लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ आलस्य, गफलत, माया, तो कैसे काम बनेगा बताओ भाई? जिस चीज को तुम इज्जत दोगे, जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे, जिस चीज के पर तुम तवज्जो दोगे, वो चीज तुम्हारे को तवज्जो देगी। बात को समझो। कई लोग हैं गुरु से इतना प्यार करते हैं, पूछो मत, बहुत करते हैं, तो गुरु भी उनसे प्यार करता है, परमात्मा भी उनसे प्यार करता है। तो देखा देखी कई लोग कहते हैं यार गुरु जी उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनको बड़ा महत्व देते हैं, हमारे से बात नहीं करते, या हमें वो करते हैं। वैसे तो सब कृपा सबके ऊपर है, ऐसा नहीं है, पर ये देखो तुम कितना प्यार करते हो गुरु से, तुम गुरु के लिए कितना तत्पर हो, कितना समय देते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना ध्यान करते हो परमात्मा का, ये देखो ना, तो तुम कितना करते हो। हमने अपेक्षा तो कर ली भाई गुरु हमारे लिए करे, गुरु या परमात्मा हमारे, हम जो सोचे, जो अरदास करें हमारी पूर्ण हो जाए, जो भी हम सोचे सारे काम हमारे बनते जाए, परमात्मा हमारे काम बना दे, औरों के बन गए, उनके बन गए, उनके बन गए, अरे बन जाएंगे अगर सच्चा दिल हो, सच्चा 100%, सच बता रहा हूं आपको मैं, तो सब कुछ बनता है। वर्ता ने जाए जन की अरदास, हम जन नहीं है, लिखा ना गुरु महाराज जी ने बाहर, गुरुवाणी में भी आता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। हमें मांगना नहीं आता, मैं सच कह रहा हूं, हमें मांगने का तरीका नहीं। बात को समझो। फिर तुम मांग क्या रहे हो, यह भी विचार करने की बात है। तो गुरु या परमात्मा आपको वही देता है जिसमें आपकी भलाई हो, जिसमें आपका कल्याण हो। अब सर्दी है, आपका बच्चा मांगने लगे आइसक्रीम, खिलाओगे? एक बात हो, या और बाजार की रोज कहे मैं तो मोमोज खाऊंगा, अच्छा पता नहीं क्या क्या जो मिलता है फास्ट फूड, अब मना करोगे ना उसको? बताओ, नहीं दोगे ना। या आप शाकाहारी हो, अब बच्चा देख हम देख नॉन वेज मांगने लगे, आप नहीं दोगे? हम तो भैया गुरुमुख है, हम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे ना। या आपका बच्चा 12-14 साल का है, वो कह दे पड़ोस में तो वो लड़का ले आया बुलेट, पापा, उसके पापा ने बुलेट दिला दी गाड़ी, हमें भी बुलेट दिला दो, आप दिलवाओगे? नहीं दिलवाओगे ना। अभी 18 साल का नहीं हुआ, लाइसेंस नहीं है, चलानी आती नहीं है, फिर अगर आपको प्यार है तो आप क्या कहोगे? नहीं बेटा 2 व्हीलर नहीं, तो पढ़ लिख काबिल बन, गाड़ी ले ले, कार ले ले, उससे थोड़ी सेफ्टी है, हवा भी नहीं लगेगी, धूल मिट्टी। एक बात बता रहा हूँ, आदमी चाहता है ना अपने बच्चे की कितनी कामना करता है। इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की संभाल करता है, लेकिन किसकी? जो पूरा समर्पित है, जो अपने बल पर है या कहीं और आस लगाए हुआ होता है, तो फिर वो भी मुंह फेर लेते हैं। आपके सामने उदाहरण है द्रौपदी का, जब चीर बढ़ा था ना, चीर हरण हो रहा था, पता होगा आपको, वो पुकार रही कृष्ण को है मुंह से, लेकिन उसका जो ध्यान है वो भीष्म पितामह पे,
ये अपने कुल वधू को नग्न नहीं होने देगा। उसका ध्यान पुकार रही है किसी जी को, उसको सोचा है भीष्म को अगर गुस्सा आ गया सबको सीधा कर देगा। यहाँ कितने हाथों का बल था उसके अंदर। पुकार रही है कृष्ण जी को, अर्जुन पे विश्वास है, अर्जुन ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, मतलब डबल माइंडेड है। तो ऐसे में वो क्रिया चमत्कार जिसे कहते हैं वो घटित नहीं होते। 100%, 100% जहां समर्पण हो जाता है वहां काम बन जाता है, जो सोचोगे वही हो जाएगा। फिर जैसे ही वो नगन होने लगी, पूरा कपड़ा उतर गया, थोड़ा सा रह गया भाई साहब, थोड़ा सा, बस कृष्ण जी के पूरा ध्यान लग गया उसका, रक्षा करो। हा, चीर बढ़ना शुरू। जब बाद में मिले कृष्ण जी, भगवान जी और द्रौपदी, तो द्रौपदी ने शिकायत कर दी भगवान को कि आपने आने में देरी कर दी भगवान, मैं तो पुकार रही थी आपको इतनी देर से, देखो, और जब बिल्कुल नगन होने वाली थी तब आपने बढ़ाया, पहले क्यों नहीं किया? बोले पगली, मैंने आने में देरी नहीं की, तूने पुकारने में देरी कर दी। पहले तू मुंह से मुझे पुकार रही थी, लेकिन तेरा ध्यान भीष्म पितामह, भीम, अर्जुन उनके ऊपर था। जैसे ही तूने मुझे पुकारा दिल से, आत्मा से, पूर्ण रूप से, मैं हाजिर, और मुझे कहीं आने जाना नहीं पड़ता। क्या कह रही है कृष्ण भगवान? अरे पगली, ये कहा, अरे पगली, मैं तेरे पास हूं, सबसे नजदीक अगर कोई है तो मैं तेरे पास हूं। इसी प्रकार आप सबके अंदर अगर सबसे नजदीक है तो परमात्मा है, आत्मा है, वो गुरु है। अगर गुरु है तो, मैं बात कर रहा हूं, अगर गुरु है, बात को समझना, गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो तत्व है, वो परम चेतना है, परमात्मा है, उसको समझो गुरु क्या है। अभी कितना अच्छा भजन सुन रहे थे आप कि गुरु ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। अपना गुरु तो चाहता है सब अपने बन जाए, पर कोई बनता ही नहीं। मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं सच कह रहा हूं आपको, सिर्फ नाम लेने से या आने से अपना नहीं बनता ना। कई लोग भारी भारी है, तुम भारी हो तो गुरु ही है, जिसका नाम ही गुरु है। तुम गुरु से छल कपट पर्दा रखते हो, तो गुरु तो जिसका नाम ही गुरु है, कहते ना तू बड़ा गुरु है यार, बड़ा उस्ताद है, बड़ा गुरु है यार तू तो, इसका तो नाम ही गुरु है। बहुत बड़ी बात, पॉइंट को मेरे को फॉलो कर रहे हो? तुम चालाकी, चतुराई, छुपाओ, दुराओ, जो भी कुछ कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, किसके साथ कर रहे हो? गुरु के साथ। उसका नाम ही गुरु है, गुरु उस्ताद हो, सबका गुरु है, तो बड़ा गुरु निकला यार। वो वास्तव में अगर कोई गुरु है तो उससे क्या छिपाओगे आप? तो गुरु ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। हम गुरु के बनते नहीं है, गुरु तो चाहता है कि मुझे अपना बन जाए। रामायण में भगवान राम कहते हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह बाए। मनुज में भी द्विज और द्विज में भी श्रुतिधारी, मतलब सब मुझे प्रिय है, सारे सृष्टि मुझे प्रिय है। भगवान श्री राम कहते सब सृष्टि, जीव जंतु, सब चराचर मेरा ही बनाया हुआ है, सब मम प्रिय है, क्योंकि सारे मैंने पैदा किए हैं। लेकिन सबसे अधिक मजे मनुष्य बातें हैं। मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के हैं, और सारे मनुष्य में कौन प्रिय है? सब प्रिय नहीं है। कौन है द्विज? द्विज कौन है? जिसका दूसरा जन्म हो गया, जिसने गुरु दीक्षा ले ली। एक जन्म आपका माँ बाप से, एक गुरु से, जिसने वो ले लिया, द्विज। फिर श्रुतिधारी, जो शास्त्र सम्मत वेद शास्त्रों के अनुसार जो चलता है, जिसने श्रुत को साध लिया, श्रुत को पा लिया, नियमों पे चल के, वेद शास्त्र के अनुसार चल के, ये नहीं नाम तो ले लिया। और शराब, मांस मीट खाने वाले भी हैं, बहुत दुनिया ऐसी, उसको श्रुतिधारी थोड़ी कहोगे, उसे शास्त्र सम्मत थोड़ी कहोगे। वो भगवान को कैसे प्रिय होंगे बताओ मेरे को? भगवान कैसे उन्हें गोद में लेगा बताओ? हमारा अपना बच्चा माँ का जाया हुआ, पेट में रखा 9 महीने, कितना प्यार करता है माँ बाप बच्चे को। अगर बच्चे ने पोटी कर दी, कपड़े सन गए उसके, हम तो रोज देखते हैं हमारे बच्चे हैं, तो उसको गोदी में थोड़ी लोगे आप? तो उस टाइम कहोगे, उसकी मम्मी को बुलाओगे या कोई दादी को बुलाओगे, ले बेटा इसको धो के लाओ, साफ करके लाओ, कपड़े इसके चेंज करो, करोगे नहीं? तब उसको गोदी में लोगे।
बोलो। इसी प्रकार अगर हम मैले हैं वास्तव में, हम सब मैले हैं, मैं भी मैला हूं। मैले है तभी तो जन्म लिया मनुष्य, कोई कमी थी जभी तो मनुष्य जन्म लिया। बताओ, गुरुवाणी बात है ना, हम मैले तू उज्जवल करता। हम सब मैले हैं, वो परमात्मा उज्जवल करता है। अगर आप उस मालिक से मिल जाते हो तो तुम्हें उज्जवल कर देता है, साफ कर देता है। बताओ, हम मैले, हमारा तन मैला रोज होता है मैला, धोते हो नहाते हो ना, मन मैला है, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं बताओ। तो मन का मैल नाम के साथ धुलता है, तन पानी साबुन से धुलता है। कपड़ा मैला हो जाए, मूत पलिती कपड़ होए दे साबुन संग धोए, धोते हो ना। अगर तन पे खे मिट्टी लग गई तो पानी संग धो लो, अगर कपड़े टट्टी पेशाब में सन गए तो साबुन और पानी लगा के धो लो। अगर आपका मन और चित्त मैला है तो उससे किसे धोगे? नाम के साथ धो लो, नाम का सेवन करके। बात समझ रहे हो? तो हम मैले हैं। देखो कितना अच्छा कहा, मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे दर पे आऊं। चादर मतलब ये सुरत, ये चित्ती शक्ति, ये मैली है, ये मन मैला है। तो अब ध्यान लगाया हमने, ऊपर गए, ध्यान लगा गए। जिसकी मैली है वो उसकी सुरत लग ही नहीं सकती, उसका ध्यान लग ही नहीं सकता। वो सचखंड में ऊपर सुरत उसकी जा ही नहीं सकती, ऊपर के मंडलों में जा ही नहीं सकती। जो कामी है, विषयी है, लोभी है, चुगलखोर है, निंदा है, राग है, द्वेष है, वो तो संसार में फंसा हुआ ना भाई, उसकी सुरत तो इधर फंसी हुई है बेचारे की। मन तो एक है, सुरत तो एक है। कबीर साहब कहते कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हरि की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। ये मन एक ही है, या तो अंतर्मुख होकर ऊपर चढ़ जा या बारीक तमाशे देख ले। बोलो। तो गुरु ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। आए हाय, अपना, तुम उसके, वो बनाने को तो तैयार बैठा है, परमात्मा खींच रहा है कृष्ण राधा को, सुरत रूपी राधा को खींच रहा है, वो तो तैयार है, अपना बनाने को तैयार है। हम नहीं बनते, हम नहीं बनते। जैसे कई बार छोटा बच्चा होता है ना, मैं तो उदाहरण पर प्रैक्टिकल देखता हूँ, रोज आध्यात्मिकता से जोड़ देता हूँ। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उसको कुरकुरे, ये टॉफी, चॉकलेट, ये चिप्स, इनके पीछे पड़ेंगे। उनको काट के सेब दे दो, संतरा दे दो, नहीं लेंगे। दूध पी ले भाई, कैंपा वैम्पा छोड़, फ्रूटी छोड़, है ना, आपके बच्चे करते हैं ना ऐसे, बताओ। अब बहुत है, वो बड़े बच्चे हैं, आप वो छोटे बच्चे हैं, आप बड़े बच्चे हो। जैसे उनके लिए वही विषय है, चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे, जो भी बच्चा जिसको पीछे पड़ा हुआ है, रो रहा है, उसको अगर नहीं दोगे तो। हम थोड़े बड़े हैं, हमारी टॉफी अलग है, चॉकलेट अलग है। क्यों? वो फ्रूटी कैंपा चाहिए, हमें ड्रिंक चाहिए। कोई बियर पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई इस जी बैग के रस के लिए मांस मीट खा रहा है, कोई और आड़ कबाड़ा खा रहा है, कोई धन के पीछे पड़ा हुआ है, बच्चे को तो नहीं पता, कोई पद के पीछे पड़ा हुआ है, धन, पद, माया, मतलब तरह तरह के और विषयों में फंसा हुआ है। मतलब उस परम पिता परमात्मा को छोड़ के वो जा भी फंसा हो, वो सब विषय है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, पार्वती गो गोचर जहां लग दृष्टि जाए सो माया जानो भाई। जो भी तुम देखते हो, सुनते हो, सब माया। जो तुम्हें परमात्मा से, आपके आत्मा से, आपके निज स्वरूप से आपको दूर कर दे, हटा दे, माया है। बोलो। और माया का स्वभाव क्या है? माया बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, रुलाने वाली है, जन्म मरण में लाने वाली है। अब मुस्कुरा नहीं सकते। अगर माया से प्यार करोगे तो मुस्कुरा नहीं सकते, दुखी रहोगे माया से। उसका स्वभाव है, वो चंचल है, वो परिवर्तनशील है, हमेशा साथ देने वाली नहीं है। जब तेरे पास माया आई तो खुश, जब गई तो रोने बैठ गया। किसी भी रूप में, स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, दुकान हो, कोई भी चीज हो, आई तो खुश और गई तो रोने लगा। माया का स्वभाव है, चंचल है। एक सिक्के के दो पहले होते हैं ना, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, मिलना बिछड़ना, जन्म मरण। बोल।
वो अनित्य है, नाशवान है, फना होने वाली है। लेकिन गुरु नहीं बदलता कभी, परमात्मा नहीं बदलता, वो गुरु तत्व कभी नहीं बदलता, आत्मा नहीं बदलते कभी। तो उससे लग, उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं नित्यम सुखम अनित्यम दुखम। जो नित्य है तो उसे दोस्ती कर, हमेशा एक रस चलने वाला, वो बदलेगा ही नहीं, वो जैसा का तैसा है। तू बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। माया बदलेगी। किसी से दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, पार्टनर बना लो, काम धंधा कर लो, किसी दुनिया से करके देखो मोह। गुरु तेग बहादुर जी कहते किस नल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार। अरे ये शरीर नहीं रहेगा तेरा, ये भी तो माया का बना हुआ है, तू किससे प्यार कर रहा है बताओ। तो कहने का मतलब माया से लगोगे तो रोगे रोगे रोगे। तो किससे लग? तो गुरु से लग। गुरु ने अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। अब मैं फोटो खींच रहा था, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भैया खड़े हो, क्या नाम है, क्या नाम है? चंद्रगुप्त, बैठ जा। ये ऐसे मस्त हो रहा, ये भजन बोल रहा था। या कई लोग ध्यान करते हैं, मैं अपने अनुभव में बता रहा हूं और देखता भी हूं। ऐसे ध्यान करेंगे ना, वो जैसे ही उस तत्व से जुड़ते हैं, देखो चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है अपना। तो कैसे एक्टिंग नहीं करता वो अकेले में बैठा अपने घर में कमरे में, कोई देखता थोड़ी है, लाइट भी बंद है, देखो ऐसे करेगा। क्यों? आनंद। वो जो अंदर जो सतगुरु है, आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पायो बाजे अनंत घनेरे। वो जो अंदर सतगुरु है, सतगुरु कौन है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा ही सतगुरु है। जैसे उससे पाया, आनंद भयो मेरी माए, आनंद सबका पाठ होता है ना गुरुद्वारे में, हमारे मंदिर में भी होता है, आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पायो। ये नहीं, इस गुरु ने तुम्हें अंदर गुरु का रास्ता बताता है कि अंदर तेरी चेतना, तेरी आत्मा ही गुरु है, वही सतगुरु है। वो तेरे गुरु का भी गुरु है, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो विषम गुरु है। कौन? तेरी आत्मा, तेरी चेतना। देख, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता रे, ये ज्ञान ही संतों के यहां मिलता है, संत महापुरुषों के यहां मिलता है। तुम्हें मालिक बनाते हैं संत। गुरुवाणी कहती है गुरु कर ले आप समान। संत और पारस में बड़ा अंतर जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत कर ले आप समान। बताओ, तुम्हें मालिक बना देते हैं। पर कोई बने तो सही। तो ये टॉफी, चॉकलेट, पेप्सी, इनका मुंह तो छोड़। कहने का बोले तू माया को तो छोड़, तू दोनों हाथों में लड्डू चाहता है, बताओ कैसे होगा? परमात्मा नहीं मिलेगा। गुरुवाणी कहती है 20 विश्वे जो गुरु की माने सो परमेश्वर की गति जाने। अगर तुम्हें परमात्मा स्वरूप होना है, परमात्मा को पाना है, तो पूरा का पूरा मानना पड़ेगा। जैसे 99 पैसे होते हैं ना, 98 पैसे, पैसे हैं 99 हो गए तब भी पैसे हैं। रुपया जब होगा जब 1 पैसा और मिलेगा उसके अंदर। तो आप पूरे कब होगे? जब पूरे समर्पित उसको हो जाओगे। किसको? सतगुरु को। कौन से सतगुरु? जो तुम्हारे अंदर है। उसको पाने की विधि गुरु ने बताई आपको कि यहां ध्यान लगाओ और नाम का सिमरण करो। नाम का सिमरण करते 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 ये सुरत प्रकट होगी और ये सुरत तुम्हें सचखंड ले जाएगी। सचखंड, वो मालिक तुम्हें मिल जाएगा, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो, अग्नि स्वरूप हो जाती है। नाले नदी नाले गंगा में गए, गंगा स्वरूप हो गए। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा में तुम्हारी सूरत गई, तुम भी परमात्मा स्वरूप हो गए। बताओ, वो रोएगा? बोलो। तो हमेशा मुस्कुराओगे। आपने संतों को कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। भगवान राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। वो तमाशा देख रहे थे और कितने बलिदान दिया। ऐसा इतिहास में आपको मिलेगा नहीं जो बलिदान हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिए है। बताओ, बात समझे? क्यों? आत्म स्वरूप, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। तो काय का दुख, काय का वो तमाशा है ना इस संसार का। हम रोते हैं, हमारा तो अगर 100 रुपया नुकसान हो गया रो पड़ेंगे हम। बताओ, रोते नहीं? छोटी छोटी चीजों के लिए रोते नहीं रोते? बताओ क्यों? क्योंकि आप जीव भाव में हो। गुरु तुम नमस्कार से तो पूर्ण बन जाओ, अपने आत्म स्वरूप को जान लो। आत्मा कैसी है? वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक रस है, शाश्वत है, अटल है, और सुख दुख है ही नहीं, वहां लाभ हानि है ही नहीं, वहां जीवन मरण है ही नहीं, वहां ये सब है ही नहीं। बताओ, शुभ आनंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। इस आपका जो आत्मा है आपके अंदर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन मतलब सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्मल है, गंदा नहीं है, मन मैला है, तन मैला है, लेकिन जो आपके हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश है वो निर्मल है, पवित्र है, पाक है। और स्वयं सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। जैसे आप उससे जुड़ गए तो मुस्कुराओगे रे भैया, बोलो। मैं तो दिखा नहीं, कोई ध्यान में लगा के रोता हुआ ऐसे रोएगा नहीं। आनंद ही आनंद, मेरे सतगुरु के दरबार में आनंद ही आनंद, उसका आनंद है। दुख बदलेगा, सुख बदलेगा, सुख है तो दुख है, निश्चित है। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो कहता मैं सुखी हूं वो एक दिन दुखी भी होगा, गारंटी है। लेकिन आनंद नहीं बदलता। कैसा खजाना देता है आपको गुरु महाराज जी, बताओ है भाई, आनंद। तो गुरु ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। बताओ, अंधेरे घर में अंधेरा हो, जैसे चिराग जल गया, जगमगाना सिखा दिया। तो आप अंदर जब जाओगे, वो एक दिया बल रहा है अंदर, उल्टा कुआं गगन में जामे बले चिराग, लेकिन कोई बिरला गुरुमुख उसको पाता है। जो चढ़ता है, जो अंदर जाता है, तो जगमगाहट हो जाती है ना, प्रकाश ही प्रकाश होता है ना। परमात्मा कहते हैं ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अंदर जाके देखो ना, कबीर दिया अगम का बिन बाती बिन तेल, अंदर जाओ, प्रकाश ही प्रकाश है। अंधेरा क्या है? अज्ञान, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, ये सारे भरम सब अंधकार आपके मिट जाएंगे जब गुरु आपको अपना बना लेगा, या आप गुरु के बन जाओ, बोलो। और सारे मोह के बंधन तोड़ दिए। मोह नहीं करना। कहीं प्यार किया, मोह में फंस गए। मोह दुखदाई है। संत महापुरुष कहते हैं, पलटू साहब कहते हैं, तुम किसी से प्यार करो ही मत। बड़ी उल्टी बात कह रहा हूं, ऐसे उल्टी है और सामाजिक दृष्टि से उल्टी लगेगी तुम्हें। नहीं, प्यार करोगे मोह होगा, और मोह दुखदाई है या नहीं, बोलो भाई। मोह अच्छी चीज नहीं है। प्यार करो तो सच्चा करो, निष्काम करो, निस्वार्थ करो, वो ऐसा प्यार करो ना। और वैसा अंधा प्यार करोगे तो धृतराष्ट्र वाला प्यार हो जाएगा, जो दुर्योधन का था। उस जो स्वार्थी प्यार होता है उसमें आदमी अपना भला चाहता है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये प्यार नहीं है। सच्चे प्यार में आदमी जिससे प्यार करता है उसकी खुशी चाहता है, चाहे अपनी जान चली जाए। अरे जान तो बहुत बात करे, कुछ भी हो जाए, बस वो खुश रहना चाहिए। सच्चा प्यार होगा, उसमें त्याग होगा, बलिदान होगा। अरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्यार था ना, देश से, संगत से, सबके प्यार के लिए बलिदान दे दिया ना। गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दे दिया ना। हमारे बच्चे जोरावर सिंह, जो 4 साहबजादे थे, है ना, छोटी सी उम्र में, अपने धर्म से मुसलमान बन जाओ, नहीं बने, दीवार में चिन्हवा दिए। बताओ, धर्म से प्यार था ना। तो जिससे भी आपको प्यार है, प्यार ये नहीं लड़का लड़की से ही प्यार हो, आपको देश से भी प्यार हो सकता है। मिलिट्री वाले खड़े हैं ना, गोली खाते ना सीने पे, बताओ शहीद होते नहीं होते अपनी देश की रक्षा, उन्हें वास्तव में देश से प्यार होता है। मैं सच बता रहा हूं। ऐसे ही माँ बाप से प्यार, भाई से प्यार, पति पत्नी का प्यार, दोस्त का प्यार, लेकिन प्यार कैसा हो? सच्चा हो, निस्वार्थ हो, अनकंडीशनल हो। उस प्यार को करके देखो, मजा ही मजा है। ऐसा प्यार कौन करता है बताओ? या तो गुरु करेगा या परमात्मा। इस संसार में गुरु ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ प्यार करता है। मैं सच कह रहा हूं आपको। तुम गुरु को क्या दे सकते हो? तो गुरु क्या करता है? तुम्हें सारे बंधन तोड़वा देता है, तुम्हारे मोह का बंधन। जैसे ही आप आत्मा से जुड़े, ऐसे तो सारी सृष्टि तेरी है रे। तू किससे प्यार करेगा, किससे दुश्मनी करेगा, किससे राग करेगा? कबीर साहब कहते हैं, मैं लागा उस एक से जो सब में रहा समाए, सब मेरे और मैं सबन का। अरे मैं जरूर नहीं इससे प्यार करता हूं, मैं तो भाई सबसे प्यार करता हूं, सब मेरे हैं। मैं लागा उस एक से जो सब में रहा समाए, वो आत्मा परमात्मा सबके अंदर समाया, मैं उससे प्यार करता हूं और वो सबके अंदर है, तो सब मेरे है ना। बात को समझो, ये होता है प्यार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
2 बच्चे जो बड़े थे वो शहीद हो गए लड़ाई में, नहीं तो कोई जाने देता अपने बच्चों को। वो जो बड़े वाला था साहबजादा, मैं जा रहा हूं युद्ध में, भाई बड़े जब युद्ध हुआ मतलब काफी सैनिक मतलब सेवक मारे गए, शहीद हो गए, मैं जाऊंगा। और कोई आजकल का कलयुगी बाप होता ना, बेटा ना तू पीछे रह, इसका बेटा जाएगा ना, उसके बेटे को दूसरे को भेज, क्यों भाई? अरे यार विचार करो अपने कलेजे के टुकड़े को, बताओ। वो भी कह रहा है मार दी, बोले जाओ। दोनों साहबजादे गए, शहीद हो गए। ये तो बड़े अच्छे वो किया उन्होंने। पर मैं यहां बता रहा हूं मोह की बात, ये मोह नहीं है क्या? गुरु महाराज जी को अपने बच्चों से प्यार नहीं था? बोलो बताओ भाई, प्यार नहीं था क्या? फिर जब वो शहीद हो गए तो लोग अब अपनी जो शरीर को उठाने लगे, पार्थिव शरीर को। तो कोई सेवक था, उसने चद्दर ली, तो जो साहिबजादे थे उनके ऊपर चद्दर डाल दिया ऐसे स्पेशल। सब तो बहुत थे, क्या कर रहे हो? बोले साहिबजादे गुरु के बच्चे हैं। महाराज जी ने क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह जी धन्य है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 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 धन्य गुरु। क्या करे ये? और बच्चे किसके हैं? हाय हाय हटाओ इसको, ये और बच्चे किसके हैं भाई? बताओ। इसे कहते हैं प्यार। भेदभाव मिट गया, क्या अपना क्या पराया। तो जो संत महापुरुष होते हैं वो सबसे प्यार करते हैं। जो उनका बुरा करता है ना संतों का, वो उसको भी प्यार करते हैं। देख कमाल की बात है, जो उनकी निंदा करता है, चुगली करता है, संतों का बुरा करता है, संतों का अहित करता है, बड़े बड़े इतिहास पढ़ के देखो, संतों का अहित कर दिया, वो उनका भी कल्याण करते हैं। बताओ, भगवान श्री राम गए जब आए तो केकई से नफरत नहीं की? केकई से मिले पहले। और संतों को उदाहरण देख लो आप, ईसा मसीह को सूली पे लटका रहे थे, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करना, ये पता नहीं क्या कर रहे। स्वामी दयानंद जी को जहर दे दिया, उन्होंने पोटली निकाली, इतना धन दे दिया उसको, तू ये ले, ये घोड़ा है बहुत तेज, इस घोड़े को लेकर सीमा से बाहर हो जा, नहीं तो पता लग गया तूने जहर दिया है तो राजा तेरे को फांसी दे देगा। बताओ। और हम क्या करते हैं? अरे इसने मेरी बुराई की है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसका ऐसे कर दे, इसका ऐसा कर दे, इसका ऐसा कर दे। तो क्या समझे? तो मुस्कुराने की वजह, वो परमात्मा से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको सुख दुख एक समान लगेगा, लाभ हानि एक समान लगेगा। सुनो, सुख दुख लाभ हानि कंचन माटी जाने, गुरु तेग बहादुर जी कहते सो मूर्त भगवान। क्या कह रहे गुरु तेग बहादुर जी? 9वीं पातशाही, जो सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण कंचन माटी निंदा स्तुति एक समान, वो तो भगवान की मूर्त है। तो आपने भगवान ही तो बनना है, परमात्मा ही तो बनना है, वही बनने के लिए आए हो। अगर वो नहीं बने तो भैया माफ करना, पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। खाना पीना भोगना सोना बच्चे पैदा करना, ये राग द्वेष खाना, ये तो पशु भी करते हैं। बताओ। तो आपने भगवान बनना है, संत बनना है। बात समझ रहे हो? तुम मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया तो तुम्हारा जो अंधा मोह है वो छूट जाता है, सब उसी के बच्चे हो जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं आपको। अब मेरे पास लोग आते हैं, मैं आत्मा देखता हूं, मैं नहीं किसी ने क्या दिया क्या लिया क्या ना, मुझे आत्मा के सिवा दूसरा को नजर ही नहीं आता। ये ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। क्या समझे? फिर बता, मुस्कुराएगा ना आदमी, ऐसे अंदर गया थे जब सतगुरु से जुड़ा थे, कैसे जो अंदर जो आनंद का खजाना है, मैंने बहुत लोगों को देखा ध्यान में ऐसे बैठते ना, ऐसे करेंगे तो कैसे? वो बनावट नहीं है, बनावटी हंसी नहीं है, वो सचमुच की है। वो तो एक आनंद की झलक है जिसमें आदमी मुस्कुराता है। और जब उस आनंद सागर में जब डूब जाएगा तो क्या होगा? बताओ, बोलो तुम क्या होगा? तो गुरु क्या करता है? तुम्हें खुद खुदा बना देता है, उस खुदा को तुम्हारे अंदर लखा देता है। कहते हैं जुदा और खुदा, उर्दू में लिखते हैं ऐसे, वो बिंदी का फर्क है। अगर ऊपर नीचे होगी बिंदी, उर्दू में ऐसे लिखते हैं खुदा को, अगर वो बिंदी ऊपर नीचे होगी तो जुदा और ऊपर नीचे होगी तो खुदा। बताओ, एक बिंदी का फेर है। बोलो, तुम्हारी सूरत ये बिंदी रूप है, अगर ये ऊपर चली गई तो तुम खुदा, अगर नीचे आ गई तो तुम जीव। ये सब नाम रूप जो हमारे हैं, फिर तुम जीव हो तो दुखी सुखी हंसना रोना जन्म मरना करना ही करना, तुम जीव हो।
और तुम जीव से शिव बन जाओ। गुरु का क्या काम है? तुम्हें जीव से शिव बनाना, पुरुष से पुरुषोत्तम बनाना, नर से नारायण बनाना, जीव भाव से ब्रह्म भाव में आना, जीव भाव से आत्म भाव में आना। तुम आत्मा हो, तुम अपने आप को भूले हुए हो। अरे जान लो अपने आप को। तो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने आप को यही मान के बैठे रहोगे तो माने रहो भैया, फिर उस हिसाब से भोगते रहो। हो तो तुम अमृत पुत्र, उस अमृत को पी लो, अमर हो जाओगे रे। गुरु तुम्हें बताता है, उस अमृत का भेद बताता है। वो अमृत का है। गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि अमृतसर अंदर है। पहले जो अमृतसर नाम है ना, इसका नाम कुछ और था, पता है? इसका रामदास नगरी भी नाम पड़ा था इसका। और पहले कुछ शहर, बहुत पुरानी बात है, तो कुछ और नाम था, तो बाद में नाम दिया अमृतसर। तो खुद गुरु महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो असली अमृतसर है हम सबके अंदर है। गुरु महाराज जी ने गुरुवाणी में लिखा हुआ है, बोलो। तो जिसने वो अमृत पी लिया वो अमर हो गया। वो अमृत क्या है? आत्मा को जान लो, आत्मा ही अमृत है। अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे। अमृत पुत्र है ही हम। लेकिन हम अपने आप को भूलकर, जैसे शेर का बच्चा भूलकर वो भेड़ बकरियों में जाके उसी में रम गया। तो शेर ने बताया ना, अरे तू शेर है। ऐसे ही संत महापुरुष जो आत्मा को जान लेते हैं, वो आम जनता को, जीवों को जगाते हैं कि भाई जागो, होश में आओ, गफलत को छोड़ो, अपने आप को पहचानो। बस यही सत्संग है। बोलो, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। तुम महान हो, तुम बने क्या हो? तुम दीनहीन भिखारी बने बैठे हो। भीखा साहब कहते हैं, अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठड़ी लाल। और खोल के देखे नहीं तापे भया कंगाल। ये गठड़ी अंदर, तू अंदर जाना, तेरे अंदर सारे देवी देवता परमात्मा गुरु खुद तेरे अंदर सब कुछ है। तू अंदर जा तो सही, तू खुद खुदा है। ओम जी महाराज जी ने, हमारे ओम जी महाराज नंदाचौर साधना करते 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 पहले कितनी गुरु की खोज की, कितनी साधना की। जब पूर्ण गुरु मिले, नाम मिला, साधना की, तो साधना करते करते क्या हुआ अंत में? जब देखा, अंदर पाया, अरे हैरत, क्या करें, हम खुद खुदा निकले। हम खुद खुदा निकले, हैरत। एक जगह लिखते हैं, हम खुद खुदा है, किसे पीजिए, तुम भी हो। लेकिन शरीर से तुम कहते मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं राम हूं ना भाई। उसको जान के कहना, उसको जान के निकलेगा अपने आप। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि अयम आत्मा सोहम अस्मि। जैसे मंसूर फकीर ने कह दिया अनलक, मैं ही खुदा हूं। अनलक इसका मतलब ये होता है, बोलो, जो जानता है, जो उसे पा लेता है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाता है, स्वयं निकलता है अंदर से। बनावट नहीं है, बनावट करने से बात नहीं बनेगी बेटा। अब कई लोग दिखावा करते हैं नहीं, अंदर से करोड़पति होने का दिखावा करते हैं, अंदर उनका देखो तो जाके कंगाल मिलते हैं। है नहीं आजकल ऐसे? बताओ, बहुत लोग देखोगे, मकान भी अपने, गाड़ी भी अपनी, ये भी अपना, वो भी अपना, दिखावा, सब कुछ लोन पे, और जिसका ले लेते उसका देते नहीं। बोलो, और बात करोगे तो करोड़ों की बात करेंगे। करोड़पति है वो? बताओ, आप बताओ, नकली है ना माल? बताओ भाई, जो असली है वो क्यों दिखाएगा? बढ़िया लोग होते हैं, असली शो करेंगे ही नहीं। छुपा के रखते हैं। तो ऐसे ही जो भक्ति असली जो है नाम की, जब तुम्हें खुदा परमात्मा अंदर मिल जाएगा, तुम भी शांत हो जाओगे। ओम भजन करना, मस्त रहना, भेद तुम देना नहीं। ओम जी कहते हैं, जीव प्यारे, ये बातें खोज करके भजन करो, उसे पालो। जिसे पाले, बड़े बापू अमर सिंह जी कहते थे, उसे पालो। किसे पालो? जो पाया हुआ है। अरे वो है ही आपके अंदर, कोई अंदर नहीं है, गुरु जी फिट कर देगा। अंदर जाओ, वो एक पद है, आत्म पद, उसे पालो, उसे अंदर। अजब लीला तेरी भगवान, कोई कोई भेद पाता है, लखा जिसने परम पद को, वही आनंद दाता है। परम पद, आत्म पद, मतलब आपने अंदर गए, मैंने आत्मा को जान लिया, आत्मा को पा लिया, अरे उसे पद कहते हैं। वही आनंद दाता है। कहूं बाहर तो भीतर है, कहूं भीतर तो सर्वव्यापक है। अजब लीला तेरी भगवान, कोई कोई भेद पाता है। न कहने से मुंह मीठा, न कड़वा नींद आता है। जो करनी करेगा वो पाएगा भाई। ये करनी का खेल है, बात तो नहीं होता। अजब लीला तेरी भगवान, कोई कोई भेद पाता, पाओगे उसे, कोई कोई करोगे। बोलो। तो गुरु तो ऐसा है, तुम्हें खुद जब खुदा बना दिया तो मुस्कुराओगे, दूसरों की भी मुस्कुराहट की वजह बनोगे, है भाई। तुम्हारे दुख सुख जन्म मरण सब दूर हो जाते हैं।
और आप दूसरे को भी उजाला कर दोगे, दूसरे को भी प्रकाश कर दोगे, दूसरे का भी कल्याण कर दोगे। उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। एक संत कहते हैं, दरिया ने कतरे से कहा, मैं और नहीं तू और नहीं, मेरे ही हुब्बे ख्वाब से बना, मैं और नहीं तू और नहीं। लहर होती है ना, लहर में समुद्र कोई अंतर नहीं है, सूरज और सूर्य किरण में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही हम सब परमात्मा उसकी अंश है, आत्मा, उसको जानो यार, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, जानना है। 84 लाख योनियों में इस मनुष्य को छोड़कर और कोई उसे न जान सकता है ना पा सकता है, क्योंकि वो भोग योनि है। हमें ही अवसर है 84 लाख योनियों में, अगर आपने जान लिया, पा लिया तो आपका कल्याण है। 84 भरमते भरमते पोपे अटकी है आए, अब के पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। पासे को डाल लो, पासा क्या है, ये मनुष्य जन्म मिला है ना, परमात्मा को पालो, आत्मा को जान लो, तुम जीत गए बाजी। बाजी जीतोगे हारोगे, बताओ, जीतना है, हाथ खड़े करो जो बाजी जीतना चाहता है। जीतना है यार, सबने जीतना है, ये बाजी जीतने आए हम। अगर हार गए, गए 84। गलत कर रहा हूं, बताओ आपको कितने, बताओ आपको कितनी किस्मत वाले हो यार। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य जन्म दे दिया, संतों की दया से सत्संग मिल गया, सत्संग गुरु मिल गया। अब गुरु ने कृपा करके नामदान दे दिया, विधि बता दी। अब चौथी कृपा अपने अपने ऊपर करनी है। कौन सी? नाम का सिमरन ध्यान। जैसे बच्चे को स्कूल में कह दिया, बच्चे को पढ़ाओगे तो पढ़ेगा तो बच्चा जब तो करेगा। माँ बाप क्या करेगा, अच्छे स्कूल में करा दिया, ट्यूशन लगा देगा, ज्यादा करेगा, और फिर भी ना पढ़े तो क्या करे भाई, बोलो। तो मैं आपसे 9 वर्ष पे यही कहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बापू जी के चरणों में अरदास करता हूं, हे बापू जी महाराज, हम सबको शुद्ध बुद्धि दे, नाम जपने की शक्ति दे, ध्यान करने की शक्ति दे, भजन करो बेटा। और सबसे पहला काम एक करो, मैं बताऊं आपको, सरल हो जाओ। सरल जानते हो? अगर तुम भजन भी करोगे, बुरा मत मानना मेरी बात का, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, तुम भजन करोगे, साधना करोगे, और अगर तुमने चतुराई नहीं छोड़ी, चालाकी नहीं छोड़ी, परमात्मा मिल नहीं सकता। मैं लिख के देता हूं, चतुराई ना रीझे भगवान। तुम सरल हो जाओ, बच्चों की तरह। से बच्चे होते हैं ना, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है, उसे नहीं पता राग द्वेष ये वो सब, बच्चों को क्या पता, बताओ, उसके अंदर वो गुण है ना, उसे पता ही नहीं बच्चे को। तो तुम बच्चे की तरह हो जाओ। निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिदन। तुम निर्मल हो जाओ यार, तुम सरल हो जाओ, फिर देखो कैसे कृपा बरसती है। अब पानी आ रहा है आगे नाली के अंदर या खाल के अंदर, रोड़ा अटक गया, कुछ पन्नी अटक गई, रुकावट आ गई, आगे पानी नहीं जाना। गुरु कृपा कर रहा है, बारिश हो रही है, 10 बर्तन सीधे हैं और महज 4 बर्तन उल्टे हैं। आप बताओ, बारिश तो हो रही है, उल्टे जो बर्तन ही उल्टा है, ये कटोरी है, सुनो, इसमें भरेगा भाई पानी, बोलो। तुम्हारी बुद्धि उल्टी है, तुम्हारे मत उल्टे हैं, तुम्हारे कर्म उल्टे हैं, तुम्हारे विचार उल्टे हैं, तो गुरु की कृपा क्या करेगी? सीधा करो बर्तन को, सीधा क्या करना, सरल बस, अरे सरल सिंपल, चालाकी चतुराई बेईमानी ठगी सब खत्म, कुछ नहीं, साफ सुथरी बात बस। देखो क्या कैसी कृपा बरसती है, कैसे भगवान करते हैं। अरे वो परमात्मा तो तुम्हारे दास बन जाते। मैं मेरे पास आ गया यार, वो मेरे मालिक क्या करते हैं कृपा उनके लिए जिनका मन निर्मल है। तो निर्मलता बहुत जरूरी है। सतगुरु से साचे रहो, कम से कम सतगुरु से साचे रहो। बाजार में कर लो, थोड़ी बहुत गड़बड़ करनी है, होशियार रह लो। सतगुरु से साचे रहो, संतन से सदव्यवहार, और बाकी से ऐसे रहो जिसका जैसा व्यवहार। अरे संतों से हृदय है, सिंपल साफ साफ बात करते हैं, उनसे तो सही बात कर लो। गुरु जी कहते थे बापू अमर सिंह जी, तू जैसा है, अच्छा है, भला है, बुरा है, कमी है, तो गुरु से कुछ मत छुपा, वो तो वैसे ही जानते हैं, वो तेरा कोई ना कुछ फायदा ही होगा उसमें।
और जो गुरु से भी छल कपट, पर्दा 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 पर्दा, करेजा पर्दा हमें क्या है भाई, बोलो। उसमें अपना ही दूर है। सुनो, तुम गुरु से या परमात्मा से जितना छुपाओगे, जितना दुराव करोगे, जितनी दूरी करोगे, जितना पर्दा करोगे, गुरु जी को क्या पता, गुरु जी को क्या पता, गुरु जी को क्या पता, तुम उतने ही दूर होते जाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा अनुभव। तुम किसी से भी दूर होते जाओ, दूर होते होते इतने दूर हो जाओगे, बहुत दूर हो जाओगे। और दूरी क्यों बनती है? दूरी बनती है राग द्वेष में, छल कपट में, भेदभाव में, पर्दे में। गलत करो मैं, दूरी जब भी तो बनती है, नहीं तो दूरी है क्या? हम सबका मन एक ही है, आत्मा एक ही है, अंतर्मन एक ही है, कोई दो नहीं है, हम सब एक ही है। वो जो विचार है वही हमें दूरी बढ़ाते हैं, वही तेरा मेरा करते हैं, तो वो रुकावट हो जाती है, आदत बन जाती है आपकी। सुनो, आप तो निर्मल जन हो जाओ, निर्मल, साफ सुथरे, लिमिटेड। अपनी ड्यूटी करो, घर बार, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति पत्नी की सेवा, भाई की सेवा, जो काम धंधा ईमानदारी से अपना काम किया, आए गए, ज्यादा जोड़ो तोड़ो मत। सामान 100 बरस का और पलकी सामान 100 बरस का और पलकी खबर नहीं। कल कोई आए थे मेरे पास, बेचारे बेचारे क्या करे यार, बोले गुरु जी एक परिवार है जनकपुर में, उनके कोई आदमी नहीं रहा, उनका 32 साल का लड़का था, हार्ट अटैक हो गया, बताओ, 32 साल का बाप मर गया। कोई घर में, मतलब जो उसकी बहन थी साडू मर गया ना, 2 लड़की है, माँ है, और ये जो लड़का आया था, ये उसकी जो घरवाली है वो रूस के बैठी है, वो बताओ, लव मैरिज हो गई थी, रूस के बैठी है, 8 महीने हो गए, आती नहीं, तो घर में कोई है ही नहीं, बताओ। तो सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो जो जितना जरूरी है, ऐसे नहीं घर बार को फेंक दो, धन दौलत को फेंक दो ना, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी जरूरत के लिए पैसा ऐसे चाहिए, पर और वो जिस और के चक्कर में परमात्मा को विसारना मत, ये कहना चाहते हैं संत। मतलब और तू धन दौलत में, दुकान में इतना लग गया कि परमात्मा का नाम लेने पास तेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वो जो असली धन था उसमें ध्यान नहीं दिया। अरे 10% तो कर ले, बढ़िया लोग देते ना दान 10%, तो 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट तो ध्यान कर, 5% कर ले, आधा घंटा कर ले, कुछ तो दे टाइम। हम टाइम देते ही नहीं उसको, बताओ, परमात्मा को। सच्ची कह रहा हूं आपको। और अगर तुम समय दोगे, परमात्मा को सिमरण करोगे, करते 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 पूर्ण रूप से उसके हो जाओगे, तो क्या होगा? सब जग तेरा हो जाएगा। एक कहानी याद आ गई, बता दो, लेट तो हो रहे हैं, बता दो, बोलो भाई। पकड़नी पड़ेगी, मैं अमल करेगी तो बात है, नहीं तो कहानी तो आपने सुनी होगी। पहले राजा होते थे, जैसे गेम हो ना कॉमनवेल्थ, ऐसे गेम होते थे राज्य में, बड़े बड़े गेम होते थे, तीरंदाजी, घुड़सवारी, ये जो भी गेम होते थे, नर्तकी, नाच वाच सब होते थे। सच्ची घटना है, सुनो। अमल में लाए तो गोहिया शहंशाह बन जाएगा, इस बात पे सुन के राजा बन जाएगा। तो गेम हुए, सारे बड़े गेम हुए। अब उसने सोचे कि को बुला के इनाम देंगे, क्या करेंगे, राजा मौज होती राजा की। तो उसने जो इनाम थे ऐसे रख दिए नीतीश, जैसे साइकिल रख दी है भाई, गाय रख दी, क्या मतलब जो ट्रॉफी रख दी, वो रख दी, मतलब बहुत सारा सामान, मतलब डिस्प्ले कर दिया, जो उसने इनाम डिस्ट्रीब्यूट करना था, तरह तरह के आइटम, या धन दौलत, या ट्रॉफी, या सोना, वॉट एवर इट इज, डिस्प्ले कर दिया जैसे सामने। भाई जाओ, जो जिसको हाथ लगा देगा वो उसका, जो वो जिस चीज पे हाथ लगा देगा जाके वो उसका। तो एक नर्तकी थी, बड़ी नाचने वाले, टॉप की नाम था उसका राजन। बोले राजन क्या कह रहे हो, पक्की बात कह रहे हो? बोले पक्के वचन दो, सच बताओ। बोले मैं वचन देता हूं। 3 बार वचन भरवा लिए, तो बड़ी समझदार थी कि जिस पे हाथ रख दोगे वो उसका, जाओ। और चलो भाई, वो सामने रखी चीजें भागो, सारे भाग लिए। अब जिसने जहां हाथ रखा, चलो। अब ये जो खड़ी थी नृत्य की, राजा के सर पे हाथ रख दिया। सच्ची घटना है। बोले ये क्या कर रही है? बोला अब आप मेरे, आपने वचन 3 वचन भर रखे, पागल है क्या कर रहे हैं? बोला आपने बोला था जो जिस चीज में हाथ रख देगा वो उसका। अरे बोला मैंने वस्तु को बोला था वो ले ले। वो क्या बोले, मैं इतनी पागल नहीं हूं, भगवान ने बुद्धि दी है।
भाई सारा राज्य आपका है, सारी चीजें आपकी है, सब कुछ आपका है, तो जब आप मेरे होंगे तो सारी चीजें मेरी होगी ना। देखो अब जब राजा मेरा हो गया, रानी बन गई, तो सारी चीज उसकी होगी ना। राजा को हार माननी पड़ी, रानी बन गई वो। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम दात चाहते हैं, दाता को प्यार नहीं करते। हम माया से प्यार करते हैं, मायापति को प्यार नहीं करते हम। क्या समझे? एक 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 तू उसको मांग लेना, परमात्मा को, जो तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। क्या? तू एक मकान का मालिक, दो मकान का मालिक, एक बेटा 10 बेटे, ये वो सब, एक आश्रम मेरा, दो आश्रम मेरा। अरे तुझसे जुड़ जाना जिसका सब है। अगर सचमुच कोई आदमी, एग्जाम्पल विवेक से काम लो, बुद्धि से थोड़ा सपोज करो, अगर कोई आदमी परमात्मा स्वरूप हो जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा का सब कुछ है, सब कुछ उसका है या नहीं है? बताओ, बोलो भाई। आप तो टीचर हो, प्रोफेसर हो केमिस्ट्री की, हमारी वो पीछे भी एक टीचर है, और भी कई टीचर हैं यहाँ, बोलो बोलो। तो इतना चाहते हो, इतना चाहते हो? बोलो। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ जैसा होए रहे सब सुख तेरे पास। तो अपने अंदर नाम का सिमरण करो, ध्यान करो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति शांति।